हेलो गाइस, मैं सौभाग्य आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे इस ब्लॉग पे। तो आज हम उज्जैन से आ चुके हैं काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि ये महादेव का दूसरा रूप है काल भैरव जी। तो यहाँ पे जो कोई चढ़ावा चढ़ाता है तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो यहाँ पे चढ़ाने वाला जो शराब है, शराब को आप चढ़ाते हैं, यहाँ पे भेंट देते हैं प्रसाद के रूप में काल भैरव जी के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में काल भैरव जी को। कैसे काल भैरव जी वो ग्रहण करते हैं। तो भैरव जी का दर्शन करने के बाद रात को हम निकल गए ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर पहुंचते पहुंचते हमको रात के 2 बज चुके थे। तो होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। फिर भी हम पूछ पूछ के जा रहे थे कि कहाँ पे होटल है, कहाँ पे होटल है। और रास्ते के साइड में ढूंढ के हम पहुंच गए, फिर रूम मिल गया हमें। तो वहाँ पर रेस्ट करने लगे। सुबह सुबह हमने कर लिया है नाश्ता। यहाँ का जो मीठे भात कहते हैं वो खाने लग गए। उसके बाद हम ओमकारेश्वर की ओर निकल पड़े। देख सकते हैं सुबह का जो 2 बजे हमने सोया था, तो आज नींद भी ज़्यादा टूटा नहीं था। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जाके ओमकारेश्वर दर्शन कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे दर्शन मिलना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। क्यों तो ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद आप ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि वहाँ पे आके बहुत सारे लोग बोलेंगे पैकेज है, आपको ऐसे नदी पार करवा देंगे, वैसे नदी पार करवा देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनसे मत उलझना है। आप बोलना है कि हम रास्ते में चल के जाएंगे, पुल से जाएंगे, ऐसे बोल के वहाँ से आपको रफू चक्कर हो जाना है। तो आगे जाने के बाद आपको दिखाई देगा रोड, आप राइट साइड ले लीजिएगा। अब पूछ के वहाँ पे किसी को, ट्रैफिक पुलिस को पूछ के वहाँ से चले जाइएगा, आपका पैसा बच जाएगा। तो वरना आपको वो 2,000 से 3,000 रुपये आपके जेब से काट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसका काम चल रहा है। तो आपको जाके उस जगह पे पूछना है कि हमें गोमुख घाट जाना है, ममलेश्वर गोमुख घाट। वहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं। थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर उस घाट पे आप चले गए तो आपका 150 रुपये पर हेड पड़ेगा। अगर आप तीनों जगह, तीनों स्पॉट घूमना चाहते हैं तो 150 रुपये पर हेड पड़ेगा। अगर नहीं है तो टाइम के हिसाब से वो बदलता रहता है। लेकिन ये रहा ममलेश्वर घाट, देख सकते हैं ममलेश्वर गोमुख घाट। यहाँ से आपको नाव लेना है। यहाँ पे हो सकता है किस टाइम पे ज़्यादा हो, कुछ टाइम पे कम है। हमें तो 50 रुपये में मिल गया घाट को पार होने के लिए। अब देख सकते हैं हम बैठ चुके हैं नाव में। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, इस पुल के सहायता से भी आप मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे बोट राइड के दौरान आप देख सकते हैं कावेरी नदी जो है नर्मदा नदी के साथ मिल जाता है। तो इसको संगम कहते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग नहाते हैं। कहते हैं यहाँ पे नहाना जो है बहुत ही पुण्य का काम है। तो संगम में भी नहाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शंकराचार्य जी का 108 फुट का एक मूर्ति भी है, जो अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। हम देख नहीं पाए क्योंकि हमें जल्दी जाके दर्शन करना था। और ये जो पहाड़ है, जो ये ओम के आकृति से है, इसके लिए उनको ओमकारेश्वर कहा जाता है। जो ये पहाड़ जहाँ पर है भगवान शिव का मंदिर, तो उसको ओमकारेश्वर कहा जाता है। और यहाँ का मान्यता ये है कि जो कोई भी ओमकारेश्वर जी का दर्शन करता है तो वो पास में जो ममलेश्वर मंदिर है उनका भी दर्शन करना पड़ता है। नहीं तो ये ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग का माना नहीं जाता है और ओमकारेश्वर का दर्शन आपका अधूरा रह जाता है। तो इसी वजह से हम चले गए इवनिंग में, जो कि ओमकारेश्वर के पास ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था तो हमें ज़्यादा जल्दी दर्शन मिल गया। तो दर्शन करके हम जल्दी से यहाँ से निकल गए। आप देख सकें ममलेश्वर जो मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने के लिए हम चले गए। ये भगवान जी का मंदिर है और इसके अंदर भगवान है यहाँ पे। तो उसके बाद ये ब्लॉग ख़त्म होता है।